हाय एवरीवन, मैं दीपक सर और आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये इसका तीसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था, फर्स्ट वीडियो में रूट स्टेम लीफ की रिगार्डिंग, और सेकेंड वीडियो में हमने बात किया था फ्लावर, उसके पार्ट्स और प्लासेंटेशन के रिगार्डिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस, सीड, फ्रूट। यस, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे क्या होता है ये इनफ्लोरेसेंस। हमने बताया था आपको सूट एपिकल मेरिस्टेम वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। यस, वो फ्लोरल बड और देन फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी वजह से? फिजियोलॉजिकल चेंजेज होने की वजह से। ठीक है, और वहां मैंने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था क्या कि सूट एपिकल मेरिस्टेम वो सोलिटरी मतलब एक ही फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन एक प्लांट में देर आर सेवरल के तो क्या होगा, सूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, और वो सब के सब यदि फ्लोरल बड बनाते हैं देन क्या होगा, वो फ्लावर का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, राइट, वो कैसा होता है? तो यस, फ्लावर के अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। फ्लावर का जो अरेंजमेंट जिस एक्सिस पे होता है उसे क्या कहते हैं? फ्लोरल एक्सिस कहते हैं। इस फ्लोरल एक्सिस को हम पेडेंकल भी कहते हैं। इसलिए इनफ्लोरेसेंस का डेफिनेशन हो जाता है क्या? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस या पेडेंकल, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इनफ्लोरेसेंस। अब यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस आपका दो तरह का हो सकता है। अब इसका टिप किस तरह से ग्रो करता है? अगर टिप टर्मिनेट कर जाएगा तो यह साइमोस का केस कहलाता है। अगर टिप जो है कंटिन्यूअस ग्रो होगा तो वो रेसिमोस का केस होता है। तो देखते हैं यहां पे मैंने फर्स्ट बताया क्लस्टर ऑफ फ्लावर। क्लस्टर मतलब क्या? बहुत सारे फ्लावर किस पे ग्रो करेंगे? यस, फ्लोरल एक्सिस पे। इसको मैंने क्या बताया है? दिस इज कॉल्ड, इसको पेडेंकल कहते हैं, और इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। यस, दो तरह का होगा यहां पे, देखिए, रेसिमोस और साइमोस। किसके बेसिस पे है? ध्यान से देखेंगे। एपेक्स किस तरह से कन्वर्ट होता है? फ्लावर। यस, कंटिन्यू टू ग्रो, राइट, या फिर कहे तो टर्मिनेट करेगा। उसके बेसिस पे दो तरह का कंडीशन है। अब यहां पे मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं। एक तरफ मैं रेसिमोस को दिखाऊंगा और दूसरी तरफ हम साइमोस को दिखाते हैं। ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो डायग्राम मेंशन है उस डायग्राम से कुछ ये क्लियर नहीं होती है, इसीलिए हम ये डायग्राम बना रहे हैं। तो देखेंगे ये आपका फ्लोरल एक्सिस है। इसी फ्लोरल एक्सिस पे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस पे फ्लावर निकलेंगे, फिर ये टिप की तरफ जाएंगे, बट टिप क्या होगा? टर्मिनेट नहीं करेगा। ये रहा टिप, ये टर्मिनेट नहीं किया है। ये आपका क्या है? बेस है। तो बेस पे आपका क्या होगा? ओल्ड फ्लावर होगा, और यहां क्या होगा? आपका न्यू फ्लावर होगा। ओल्ड से आप न्यू की तरफ जा रहे हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? एक्रोपेटल अरेंजमेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्रोपेटल अरेंजमेंट। अगेन ध्यान से देखेंगे इस फ्लोरल एक्सिस को, दिस इज व्हाट, ये आपका क्या है? फ्लोरल एक्सिस है। इसको क्या किया हमने? कंडेंस करेंगे। तो यस, कंडेंसेशन आफ्टर कहे तो कंडेंसेशन। यस, कंडेंसेशन के बाद ये कुछ इस तरह से सर्किल के फॉर्म में आएगा, जिसमें टिप पे जो प्रेजेंट फ्लावर है वो सेंटर में चला जाता है, और जो बेस पे है फ्लावर वो टुवर्ड्स क्या हो जाएगा? यस, पेरीफेरल की तरफ आ जाएगा। तो देखिए ये साइज मैंने बड़ा बनाया है, तो डेफिनेटली ये ओल्ड फ्लावर होगा पेरीफेरल की तरफ, और जो सेंटर में होगा वो क्या होगा? न्यू फ्लावर होगा। अब अपने को देखना क्या है? आप ओल्ड से न्यू की तरफ जाएंगे, तो देखिए ओल्ड से न्यू की तरफ जा रहे हैं। तो कैसा दिख रहा है अरेंजमेंट आपको? तो यस, अरेंजमेंट आपका दिख रहा है सेंट्रीपिटल।
ये जो अरेंजमेंट है कैसा दिख रहा है, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट दिख रहा है। जबकि हम इसकी बात करें साइमोस के केस में, ये फिर से आपका क्या होगा, दिस इज कॉल्ड फ्लोरल एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टिप पे क्या होगा, फ्लावर अरेंज होगा, टिप है ये, राइट। और यहाँ पे कौन सा फ्लावर होगा, ओल्ड फ्लावर होगा। ये आपका क्या है, बेस है, तो टिप से ये होते हुए टुवर्ड्स बेस की तरफ आएगा। ये आपका न्यू फ्लावर है, ये ओल्ड है। हमने बताया था ओल्ड से हमें कहां जाना है, न्यू की तरफ जाना है। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, देखिए ओल्ड से न्यू, टिप से क्या बेस की तरफ आ रहे हैं, इसको कहते हैं बेसिपेटल अरेंजमेंट, राइट। अगेन कंडेंसेशन करने के बाद, तो यस कंडेंसेशन किया, फ्लोरल एक्सिस क्या होगा, कंडेंस हो गया। टिप पे जो होगा वो क्या होगा, सेंटर में जाएगा। तो टिप पे कौन है, ओल्ड फ्लावर है, तो टिप पे आपका ओल्ड फ्लावर है। और बेस पे क्या है, आपका न्यू फ्लावर है, यस बेस पे आपका ये न्यू फ्लावर है। तो दिस इज व्हाट ओल्ड एंड दिस इज व्हाट न्यू। और हमने क्या बताया, ओल्ड से हमें न्यू की तरफ जाना है, तो यस ओल्ड से हम न्यू की तरफ जाएंगे। तो सर्किल मतलब कंडेंसेशन के बाद फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है आपको, तो यस ये सेंट्रीफ्यूगल दिखता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें नीट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं और पूछा भी जा सकता है कि आफ्टर कंडेंसेशन के बाद रेसिमोस के केस में फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है, उसमें एक्रोपेटल का ऑप्शन नहीं होगा। और साइमोस के केस में फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है, यस तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल और इसके केस में सेंट्रीपिटल है। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। साइमोस के केस में फिर भी बहुत क्लियर है, लेकिन रेसिमोस के केस में क्लियर उतना डायग्राम नहीं है। तो देखिए यहां पे ये आपका ओल्ड फ्लावर है, ये आपका न्यू फ्लावर है। फिर से देखिए यहां पे ये ओल्ड होगा, ये भी फिर ओल्ड है, ये सब क्या है आपका न्यू फ्लावर है। तो यहां पे देखिए टिप क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, इसीलिए ये साइमोस का केस है। इसके केस में बात करें तो टिप टर्मिनेट नहीं करेगा, बट टिप इसमें पता ही नहीं चल रहा है, राइट है ना, टिप पे भी फ्लावर दिख रहा है। और जबकि टिप क्या है, कंटिन्यूअस ग्रो होना चाहिए, और बेस की तरफ तो फ्लावर है, लेकिन उसका अरेंजमेंट प्रॉपर तरह से पता नहीं चल रहा, इसलिए मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू दिखाया है। नाउ नेक्स्ट आइए, अब उसी पॉइंट को मैंने स्लाइड में मेंशन किया है। रेसिमोस के केस में क्या होगा, जो एक्सिस है वो कंटिन्यूअस ग्रो करेगा। तो ये मेन एक्सिस मतलब क्या, पोलर एक्सिस, वो कंटिन्यू ग्रो करेगा। और फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, एक्रोपेटल है। एक्रोपेटल का मतलब बेस से टिप की तरफ, फिर से लिख रहा हूं मैं, यस बट टिप क्या होगा, टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। साइमोस के केस में क्या होगा, टिप टर्मिनेट करेगा। तो यस जो फ्लोरल एक्सिस है या पेडेंकल, उसका टिप क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। और फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो बेसिपेटल है। बेसिपेटल का मतलब यस टिप से आपको किधर की तरफ आना है, बेस की तरफ आना है, राइट। इसको मैं एक और कोरिलेट कर देता हूं, लीफ का अरेंजमेंट हमेशा एक्रोपेटल होता है, जबकि फ्लावर का अरेंजमेंट क्या है, बेसिपेटल भी है और एक्रोपेटल भी है। नाउ फ्रूट के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो देखिए फ्लावर जिसका मेन पर्पस क्या था, यस वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो यस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होने के बाद क्या, जो ओवरी है वो आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे हम लोग फ्रूट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो देखेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, फ्रूट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ये जो फ्रूट का वाल है उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेज हुए, उस फिजियोलॉजिकल चेंजेज होने की वजह से फ्रूट का वाल जो है क्या हो गया, जूसी हो गया, फ्लेसी हो गया, और उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं।
तो इसलिए एक दूसरा डिफिनीशन आया यहां पे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद राइपन ओवरी, मतलब पके हुए ओवरी को क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। नाउ ध्यान से देखेंगे, ये जो फ्रूट है, ये फ्लावर, ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। इसीलिए फ्रूट भी फ्लावर की तरह क्या है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होगा। और मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब वो चीजें उसी में प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरे में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है फ्लावरिंग प्लांट का ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। नाउ अगेन देखेंगे फ्रूट आपका क्या फॉर्मेशन होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, यस फॉर्म करता है, ओवरी आपका क्या फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां पे कहे तो क्या विदाउट फर्टिलाइजेशन भी ओवरी का वाल किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। यस, तो एक्चुअली हुआ क्या है, किस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, फिजियोलॉजिकल चेंजेज, मतलब हार्मोनल चेंजेज। अगर ओवरी के वाल में हार्मोनल चेंजेज हम करा पाए तो ओवरी का वाल क्या हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी के वाल में फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो जाए, डेफिनेटली ये नेचुरल तरह से भी हो सकता है और आर्टिफिशियल तरह से भी हो सकता है। तो देखेंगे यहां पे फ्रूट जो फॉर्म्ड होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जैसे बनाना की केस में बात करें तो बनाना आपका क्या है, नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, राइट। जबकि हम बात करें ग्रेप के केस में तो उसके केस में भी देखेंगे क्या सीडलेस आपको ग्रेप देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। और मार्केट में देखेंगे बहुत सारे सीडलेस फ्रूट अवेलेबल हो चुके हैं। जैसे वाटरमेलन की बात करें, स्ट्रॉबेरी की बात करें, तो उसके केस में भी क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक। यहां कॉन्सेप्ट देखेंगे, ओवरी का वाल, इस ओवरी के वाल में क्या करना है, हार्मोनल चेंजेस करना है, राइट। हार्मोनल चेंजेज होना है। इस हार्मोनल चेंजेज की वजह से किस में कन्वर्ट होगा ये, यस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे ही फ्रूट को क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक। लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन के द्वारा ये हार्मोनल चेंजेज नहीं होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। नाउ फ्रूट कंसिस्ट ऑफ, तो देखेंगे ध्यान से, फ्रूट ये रहा आपका फ्रूट, नहीं, और इसके इनसाइड ये सब क्या है, सीड है, ये सब आपका सीड होगा। फ्रूट के चारों तरफ जो वाल है उसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्प कहते हैं। और इसके इनसाइड ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया है। पेरिकार्प, कार्प वर्ड हमेशा किसके लिए आता है, फ्रूट के लिए आता है। पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड, तो जो फ्रूट के चारों तरफ हो उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। तो देखिए यहां पे फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प एंड सीड। अब ये पेरिकार्प जो है ड्राई भी हो सकता है और फ्लेसी भी हो सकता है। ड्राई का मतलब क्या, बिल्कुल पतली सी एक थीन लेयर के फॉर्म में होगा। अब फ्लेसी का मतलब क्या होगा, यस थिक होगा और वो डिफ्रेंशिएट भी करेगा, बिल्कुल। तो ये ड्राई भी हो सकता है और फ्लेसी भी हो सकता है, कौन, पेरिकार्प। तो देखिए पेरिकार्प क्या होगा, थिक, राइट, और फ्लेसी होगा। और ये डिफ्रेंशिएट कर जाता है किसमें, फर्स्ट एपीकार्प, दूसरा क्या है मीजोकार्प, और तीसरा क्या है इंडोकार्प। तो ध्यान से देखेंगे, ईपी का मतलब आउटर, कार्प का मतलब फ्रूट, उसी तरह से मीजो का मतलब मिडिल, कार्प का मतलब फ्रूट, इंडो का मतलब यस इनर,
कार्प का मतलब क्या? फ्रूट, राइट। तो फ्लेशी फ्रूट के केस में पेरिकार्प क्या होगा? डिफरेंशिएट कर जाएगा, जबकि ड्राई फ्रूट के केस में क्या होगा? ये पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड होगा। तो ड्राई के केस में पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड होगा। ये आपका अनडिफरेंशिएटेड होगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या आपका? सीड हमने दिखाया। तो इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड फ्रूट। नेक्स्ट आइए, मैंगो और कोकोनट। इसके केस में ये सिंगल सीडेड आपका क्या है? फ्रूट है। इसके केस में जो इंडोकार्प है वो क्या होगा? हार्ड हो जाएगा, राइट। हार्ड हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टोनी फ्रूट भी कहते हैं। तो देखिए, ऐसे फ्रूट सिंगल सीडेड हार्ड इंडोकार्प, इसको ड्रुप कहते हैं। तो मैंगो और क्या? कोकोनट एक तरह का फ्लेशी फ्रूट है, लेकिन उसमें भी टाइप है। तो कौन सा टाइप है ये? ड्रुप। ड्रुप का मतलब सिंगल सीडेड और इंडोकार्प क्या होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए। इसलिए हार्ड होने की वजह से ड्रुप को क्या बोलते हैं? स्टोनी फ्रूट भी कहते हैं। तो यह सिंगल सीडेड है, मोनोकार्पेलरी मतलब क्या? सिंगल कार्पेल से डेवलप करेगा, और ओवरी डेफिनेटली सुपीरियर होगा। नाउ मैंगो के केस में पेरिकार्प डेफिनेटली डिफरेंशिएटेड है क्योंकि फ्लेशी फ्रूट है। तो देखेंगे ध्यान से, मैंगो के केस में जो मीजोकार्प है वो क्या होगा? एडिबल होगा। तो यस, एडिबल होता है मीजोकार्प, राइट। और इंडोकार्प क्या है? हार्ड है, इसलिए इसको क्या बोला गया? स्टोनी फ्रूट। जबकि कोकोनट के केस में ध्यान से देखेंगे, ये जो मेजोकार्प है वो कैसा होगा? फाइब्रस होगा। ध्यान से देखेंगे, मैंगो के केस में जो ये पार्ट है ये क्या है? फ्लेसी है, जबकि इसके केस में मेजोकार्प क्या होगा? फाइब्रस होगा, राइट। यहां जो एडिबल पार्ट है वो क्या होगा आपका? यस, ये जो आप देख रहे हैं, एक्चुअली इसको उसने सीड दिखाया, सीड नहीं है ये, दिस इज कॉल्ड इंडोस्पर्म। यही इंडोस्पर्म क्या है? कोकोनट के केस में एडिबल होता है, राइट। ये दोनों तरह का होगा, न्यूक्लियर टाइप भी होते हैं एंड सेलुलर टाइप भी होते हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा? न्यूक्लियर टाइप होगा, मतलब लिक्विड के फॉर्म में होता है। देखेंगे जब हम इंडोस्पर्म का कैसे फॉर्मेशन होता है, वहीं पे आपका सेलुलर और न्यूक्लियर टाइप होते हैं। तो लिक्विड के फॉर्म में स्टार्टिंग में होता है, जैसे जैसे कोकोनट में मैच्योरिटी आती है तो क्या होगा? ये सेलुलर में कन्वर्ट होते जाते हैं। नाउ नेक्स्ट देखेंगे सीड की रिगार्डिंग। तो ओव्यूल ही किस में कन्वर्ट हुआ है? सीड में कन्वर्ट हुआ है। तो मैच्योर ओव्यूल, यस, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। सीड कंसिस्ट ऑफ या मेड अप ऑफ व्हाट? सीड कोट एंड एम्ब्रियो। जैसे फ्रूट के केस में देखा ना कि वो सीड एंड पेरिकार्प से मिलकर बना हुआ है, उसी तरह से सीड आपका सीड कोट और एम्ब्रियो से मिलकर बना हुआ है। नाउ एम्ब्रियो क्या है? ये एम्ब्रियो देखेंगे ध्यान से, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके ऊपर वाला पार्ट आपका प्लूमुल कहलाता है, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा? रेडिकल कहलाता है। और नियर अबाउट कहे तो क्या? सेंटर के आसपास क्या होगा? कोटलीडन प्रेजेंट होते हैं। डाइकोट के केस में क्या होगा? यस, डाइकोट के केस में 2 कोटलीडन होगा, और मोनोकोट के केस में क्या होगा? एक सिंगल कोटलीडन होगा। तो आप देख सकते हैं एम्ब्रियो मेड अप ऑफ व्हाट? रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस, राइट। 1 क्या? कोटलीडन किसके केस में? व्हीट और मेज के केस में, मतलब मोनोकोट के केस में। और 2 कोटलीडन किसके केस में? डाइकोट के केस में। ये एग्जांपल है आपके ग्राम और व्हीट, राइट। तो आप देख सकते हैं यहां पे दिस इज व्हाट? रेडिकल, और ये आपका क्या होगा? प्लूमुल होगा। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डाइकोट सीड के रिगार्डिंग। तो डाइकोट सीड में यहां जो एग्जांपल लिया गया है, एनसीईआरटी में मेंशन है आपका क्या? यस, ग्राम, मतलब जिसको अपन काला चना कहते हैं। तो अब देखिए ये डायग्राम है,
ये जो ऊपर की कवरिंग देखेंगे दिस इज कॉल्ड सीड कोट, और देखेंगे वहां पे ध्यान से क्या काला चना को एक स्मॉल ओपनिंग होती है, राइट, यहां पे ओपनिंग होती है, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। यहां मैं लिख देता हूं क्योंकि देख नहीं रहा वो, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, ये स्मॉल ओपनिंग है, और उसके ऊपर क्या है, दिस इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम क्या है, अगर आप डायग्राम देखेंगे किसका, ओव्यूल का, ये रहा आपका ओव्यूल, ये ओव्यूल का डायग्राम है। आउटर मोस्ट को क्या कहते हैं, यस ये इंटीगमेंट है, इंटीगमेंट यहां पे क्या होगा, आउटर और इनर दोनों होगा, और ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड फ्यूनिकल। तो जहां पे इंटीगमेंट और फ्यूनिकल, फ्यूनिकल मतलब क्या, ओव्यूल का स्टॉक दोनों अटैच होते हैं, इस जंक्शंस को ही क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हाइलम है, दिस इज अ जंक्शन बिटवीन इंटीगमेंट एंड फ्यूनिकल्स। नाउ इसी को जब क्या सीड कोट को हटाएंगे, और हटने के बाद इसके दोनों कोटलिन को देखते हैं, तो देखिए यहां पे ये आप फिर से देख रहे हैं ना, ये आपका क्या होगा, दिस इज कॉल्ड, यही आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके ऊपर प्लूमुल ऊपर, नीचे क्या होगा, रेडिकल, और ये दोनों क्या है, कोटिलीडन है। एक चीज और मेंशन करूंगा यहां पे, ये रहा आपका कोटिलीडन है, राइट, कोटिलीडन के ऊपर, कोटिलीडन के ऊपर एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पार्ट प्रेजेंट है उसको इपीकोटाइल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इपीकोटाइल। और कोटिलीडन के नीचे जो पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। ये कोई नया वर्ड नहीं, सिंपली कहे तो जो पार्ट कोटिलीडन के नीचे है उसको हाइपोकोटाइल, नाम से स्पष्ट है, हाइपो मतलब बिलो, किसके बिलो, कोटिलीडन के बिलो, ईपी का मतलब क्या, ऊपर, किसके ऊपर, कोटिलीडन के ऊपर। तो यस ये आपका क्या होगा, इपीकोटाइल, और नीचे लग पे क्या होगा, हाइपोकोटाइल होगा। आइए तो देखेंगे यहां पे उसी के बारे में इंफॉर्मेशन है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड कोट है, राइट, मतलब ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, वो सीड में कन्वर्ट हुआ है, और ओव्यूल में क्या है, इंटीगमेंट प्रेजेंट है, आउटर और इनर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो आउटर इंटीगमेंट है वो टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है, और इनर इंटीगमेंट टेस्ट क्या, टेगमेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखेंगे यहां पे ये आपका आउटर मतलब सीड कोट में दो पार्ट, एक होगा टेस्टा और दूसरा क्या होगा, टेगमेन। यूजुअली अपने को दिखता नहीं है क्योंकि वो फ्यूज होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको क्या होगा देखेगा, जैसे पोमग्रेनेट के केस में टेस्टा क्या है, यस जूसी होता है, राइट, जबकि टेगमेन क्या है, बिल्कुल उससे सेपरेट होता है। तो यहां पे ये जो डेवलप हुआ है किससे, इनर इंटीगमेंट से, और ये किससे डेवलप हुआ है, यस आउटर इंटीगमेंट से। इसलिए सीड कोट में क्या होगा, दो पार्ट हुआ। नाउ हाइलम मैंने बताया एक तरह का क्या है, जंक्शंस है। तो यस स्कार ऑन द सीड कोट जिसके थ्रू डेवलपिंग सीड अटैच हुआ किससे, फ्रूट, फ्रूट बोले तो ओवरी के वाल से। तो यस ये फ्रूट क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओवरी वाल किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो किससे अटैच होगा, ओवरी के वाल, मतलब फ्रूट से अटैच होता है। नाउ हाइलम के ऊपर एक स्मॉल ओपनिंग है जिसको क्या बोला, माइक्रोपाइल, राइट। देखेंगे फिर से यहां पे ये जो ओपनिंग है ओव्यूल में, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, पोलन ट्यूब आपका इंटर करता है। नाउ विद इन द सीड कोट क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा।
एम्ब्रियो किसका बना हुआ है? यस, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन। कोटिलिडन की संख्या कितनी होगी? 2, क्योंकि हम डाइकोट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ये कोटिलिडन है क्या? तो यस, डेफिनेटली ये फ्लेसी होता है और इसमें ये स्टोर फूड, यस, ये फूड स्टोरिंग टिश्यू है। तो यहां पे देखेंगे दिस इज फुल ऑफ रिजर्व फूड। यस, फूड स्टोरिंग क्या होगा? ये टिश्यू है। तो डेफिनेटली आप देखिए ये चीजें आई कहां से, कहां से इसमें क्या स्टोर्ड फूड आ गया? तो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू? यस, डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू, ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू। किसका फॉर्मेशन होगा? इंडोस्पर्म का। इंडोस्पर्म क्या करता है? ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो हम देखेंगे इसमें आगे ही कि सीड आपका दो तरह का होता है। एक आपका होगा इंडोस्पर्मस सीड और दूसरा क्या होगा? नॉन इंडोस्पर्मस सीड। ठीक है, तो जब इंडोस्पर्म का जो रिजर्व फूड है वो कोटिलिडन में आ जाता है तो कोटिलिडन क्या होगा? वेल डेवलप होगा, राइट। और इंडोस्पर्म क्या होगा? जो रिमेनिंग है वो यूटिलाइज हो जाएगा किसके द्वारा? एम्ब्रियो के द्वारा। तो देखते हैं इसमें आगे। तो कोटिलिडन आपका क्या होगा? फ्लेसी। कहां से ये स्टोर्ड फूड आया है? यस, इंडोस्पर्म से आया है। नाउ दो एंड है किसका? एम्ब्रियोनल एक्सिस का। एक रेडिकल होगा और दूसरा क्या है? प्लूमुल है। डाइकोट के केस में दोनों केस मिलेंगे, इंडोस्पर्मस सीड मिलते हैं और क्या नॉन इंडोस्पर्मस सीड भी होगा। तो ध्यान से देखिए, जो कास्टेड है आपका उसके केस में कैसा सीड है? वो इंडोस्पर्मस सीड है। इसका मतलब उसमें इंडोस्पर्म यस प्रेजेंट है, राइट। पूरी तरह से मैच्योर सीड के द्वारा यूटिलाइज नहीं हुआ है। उसके केस में कोटिलिडन क्या होगा? उतना ज्यादा वेल डेवलप नहीं होगा। तो देखिए यहां पे इंडोस्पर्म प्रेजेंट है मैच्योर सीड में, और अभी जस्ट मैंने बताया इंडोस्पर्म है क्या? यस, फूड स्टोरिंग टिश्यू है। जबकि हम इसके केस में बात करें, किसके केस में? यस, पल्सस के केस में, फेबेसी के जो मेंबर हैं उसके केस में कोटिलिडन क्या है? वेल डेवलप होता है। तो देखिए यहां पे कोटिलिडन पूरी तरह से वेल डेवलप है। इसका मतलब इंडोस्पर्म क्या है? वो मैच्योर सीड में प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब उसका जो फूड कंटेंट है वो कहां ट्रांसफर हो गया? यस, कोटिलिडन में ट्रांसफर हो गया है। और ऐसे सीड को क्या कहते हैं? नॉन इंडोस्पर्मस सीड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? नॉन इंडोस्पर्मस सीड। तो दो तरह का सीड हो गया, कैसा? इंडोस्पर्मस और नॉन इंडोस्पर्मस सीड। इंडोस्पर्मस के केस में इंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, किसमें? मैच्योर सीड में। जबकि नॉन इंडोस्पर्मस के केस में क्या होगा? उसमें इंडोस्पर्म आपका मैच्योर सीड में प्रेजेंट नहीं होगा और उसका जो फूड कंटेंट है वो कोटिलिडन में पूरी तरह से ट्रांसफर हो चुका है। इसलिए कोटिलिडन क्या होगा? वहां पे वेल डेवलप होगा। जबकि इंडोस्पर्मस के केस में कोटिलिडन उतना वेल डेवलप नहीं होता है। अब ध्यान से देखेंगे इंटरेस्टिंग बात, डाइकोट के केस में यूजुअली आपको क्या मिलता है? नॉन इंडोस्पर्मस सीड मिलते हैं, ये केस मिलेगा, ये यूजुअल केस है। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट सीड के रिगार्डिंग। तो देखिए यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, यहां पे जो एग्जांपल लिया है वो मेज का लिया है। तो मेज के केस में देखिए दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो, और इसके चारों तरफ जो क्या फूड स्टोरिंग टिश्यू है उसे क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं। एक बड़ा सा डायग्राम और इलेबोरेट करके दिखाया गया है। तो एंडोस्पर्म मेजर पार्ट को देखिए कवर किया हुआ है, जो क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा बनता है, और इसका जो पोलैरिटी लेवल होगा वो क्या होगा? 3n होगा। कैसे? क्योंकि यहां पे एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करता है? पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। किससे फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई से। वहां पे कंडीशंस क्या है? n, यहां पे n+n। यस, दोनों फ्यूज करता है। इसी फ्यूजन को क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इसी से क्या बनेगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनेगा? यस, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। और फिर ये आगे चल के क्या बनाता है? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और इसमें पोलैरिटी लेवल क्या होगा? 3n होगा।
ट्रिपल फ्यूजन भी और किसी भी कहे तो प्लांट किंगडम के मेंबर में नहीं होता है, सिर्फ कहां होगा, एंजियोस्पर्म के केस में होगा। इसलिए ट्रिपल फ्यूजन भी क्या है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो ये एक मेजर पार्ट है, कौन, यस एंडोस्पर्म। इसके चारों तरफ जो लेयर देख रही है ये प्रोटीनस लेयर है। किसका पार्ट है ये, एंडोस्पर्म का ही पार्ट है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एलिरोन लेयर। एलिरोन का मतलब ही है प्रोटीनस, यस ये आपका क्या है, प्रोटीनस लेयर है। ये भी क्या होगा, 3n होगा। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन इसके चारों तरफ क्या होगा आपका, सीड कोट या फ्रूट वॉल, या सीड कोट एंड फ्रूट वॉल क्या है, प्रेजेंट है। इसके एक तरफ देखिए बड़ा सा पार्ट किसने लिया, एंडोस्पर्म, और क्या साइड में डाल दिया है किसको, कोटलीडन को। इसके कोटलीडन को क्या कहते हैं, एस्क्यूटेलम कहते हैं। स्पिल्ड शेप होगा, सिंगल कोटलीडन प्रेजेंट होगा। और यहां पे दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसका ये पोर्शन क्या कहलाएगा, प्लूमुल कहलाएगा, और ये पोर्शन क्या कहलाएगा, रेडिकल कहलाएगा। यहां पे प्लूमुल को कवर करने के लिए क्या, यस सीथ प्रेजेंट है, सीथ। और रेडिकल को कवर करने के लिए क्या है, अगेन सीथ प्रेजेंट है। तो प्लूमुल को जो कवर करता है उसको कोलेप्टाइल कहते हैं, और रेडिकल को जो कवर करता है उसको क्या कहते हैं, कोलोराइजा कहते हैं। लेकिन कोलेप्टाइल और कोलोराइजा ये डाइकोट के सीड में देखने को नहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे, मोनोकॉट के सीड को देखने मिलेंगे। तो मोनोकॉट के सीड में ये आपको देखने को मिलते हैं। आइए इसी को मैंने पॉइंट वाइज करके लिखा है, आप देख सकते हैं। मोनोकॉट का जो सीड है उसके केस में आपका कैसा सीड मिलेगा, एंडोस्पर्मस या फिर नॉन एंडोस्पर्मस। तो यूजुअली क्या मिलता है, एंडोस्पर्मिक सीड मिलता है। आप देख सकते हैं जैसे मेज के केस में, व्हीट के केस में एंडोस्पर्म क्या होता है, फुल होता है। लेकिन कोटिलियन क्या है, यस वहां पे उतना ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता है। तो कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक सीड होगा। कुछ ऐसे सीड है जैसे ऑर्किड के केस में क्या होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। नाउ सीरियल्स के केस में, सीरियल्स बोले तो मेज, व्हीट, इसके केस में सीड कोट कैसा होता है, मेम्ब्रेनस होता है, बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, और वो फ्यूज हो जाता है किससे, फ्रूट के वाल से फ्यूज हो जाएगा। इसलिए ये जो सीड है वो कैसा है, ड्राई सीड, ड्राई फ्रूट। वो ड्राई फ्रूट खाने वाला नहीं, ये आपका ड्राई फ्रूट होगा भाई, जिसके केस में ये पेरिकार्प जो है क्या है, पेरिकार्प आपका ड्राई है, मतलब ये अनडिफरेंशिएटेड है। एंडोस्पर्म बल्कि होगा, बताया भी जस्ट, और फूड को स्टोर करेगा। आउटर कवरिंग एंडोस्पर्म का प्रोटीनस लेयर है, जिसको क्या कहते हैं, एलिरोन लेयर कहते हैं। नाउ एम्ब्रियो, यस एम्ब्रियो क्या है, एक साइड में स्मॉल होगा और सिचुएटेड होगा क्या, ग्रुप में, एट वन एंड ऑफ व्हाट, एंडोस्पर्म। देखिए ध्यान से, वन एंड पे क्या सिचुएटेड है। जबकि यदि हम बात करें डाइकोट के केस में, ये भी डायग्राम देखिए आप, डाइकोट के केस में बिल्कुल मिडिल में, यस मिडिल में प्रेजेंट है क्या, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उसके दोनों तरफ क्या है, लार्ज साइज का क्या है, कोटिलियन प्रेजेंट होता है। तो वन एंड पे आपका क्या प्रेजेंट है, किसके वन एंड पे, एंडोस्पर्म के वन एंड पे, वो भी क्या है, ग्रुप में प्रेजेंट होगा। अगेन कैसा होगा कोटिलिडन, सिल्ड शेप का होगा, जिसको क्या बोलते हैं, एस्क्यूटेलम कहते हैं, एस्क्यूटेलम कहते हैं। शॉर्ट एक्सिस, यही क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक एंड का क्या होगा, प्लूमुल, जो क्या बनाएगा, सूट का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा एंड क्या है, नीचे की तरफ रेडिकल, जो रूट का फॉर्मेशन करता है। प्लूमुल को कवर करने के लिए सीथ, जिसको कोलेप्टाइल कहते हैं, और रेडिकल को कवर करने के लिए क्या है, यस अगेन सीथ, जिसको क्या कहते हैं, कोलोराइजा कहते हैं।
बट ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होगा, कोलेप्टाइल और कोलोराइजा मोनोकॉट के केस में ही मिलेगा, डाइकोट के केस में नहीं मिलता है। एस्क्यूटेलम कोटिलिडन भी क्या है, मोनोकॉट के कोटिलिडन को एस्क्यूटेलम बोलते हैं, लेकिन डाइकोट के कोटिलिडन को सिंपली कोटिलिडन बोलते हैं। तो ये रहा आपका क्या फ्रूट सीड के रिगार्डिंग सारी बातें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट फैमिलीज, उसके फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला के रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू।